नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी लेजर आके इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। सर्दियों ने दे दी है दस्तक और इस मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो जाती है वो है स्किन ड्राइनेस की। त्वचा में खिंचाव, रूखापन सभी को परेशान करता है। तो ऐसे में कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हॉलीवुड रिटर्न ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो चलिए इशिका जी से जानेंगे हम कि कुछ खास विंटर केयर टिप्स के बारे में। फिलहाल शुरू करते हैं ये खास सफर। तो अगर आप भी हैं स्किन ड्राइनेस से परेशान या आपकी भी कोई ब्यूटी से जुड़ी समस्या है, तो आप अपने सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं। आप उन नंबर्स को देखकर हमें फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है पहला नंबर 1800-180-1525। दूसरा नंबर है 0120-2488-881। इशिका, सर्दियों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि स्किन ड्राइनेस होना, यानी कि चाहे आपकी स्किन किसी भी तरह की हो, लेकिन जो इफेक्ट होता है विंटर का वो सबसे ज्यादा होता है आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसको ही चेंज कर देता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? वेरी ट्रू। सो ड्राइनेस इज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विंटर्स की। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो तो काफी नॉर्मल एंड काफी अच्छी लगती है, बट जिनकी ड्राई है वो सुपर ड्राई हो जाती है। एंड उसके लिए हम काफी सारी रेमेडीज कर सकते हैं। घर में ऐसे काफी चीजें होती है जिनसे ड्राइनेस हटाई जा सकती है। सबसे इजीली अवेलेबल है दूध जी। एंड अगर हम थोड़ा नरिशिंग में जाए तो फिर आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं। ड्राइनेस को कम करने के लिए पपाया, मैश्ड बनानास, राइप एवोकाडो, ये सभी काफी फायदेमंद रहते हैं। चलिए इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे जानेंगे। विंटर्स की और कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम रहती है शिका? ये तो स्किन की बात होगी, लेकिन क्या बालों में एक और प्रॉब्लम रहती है? बालों के साथ भी हालांकि जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो विंटर्स में स्किन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं? अगर हम बालों की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ड्राइनेस अगेन बालों में भी दिखाई देगी। ड्राई स्कैल्प हो जाता है, डैंड्रफ हो जाती है, हेयर फॉल की भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जी, और अब कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। घर बैठे अगर हमें कुछ ना कुछ विंटर केयर करनी हो और समय का थोड़ा सा अभाव रहता हो, फेशियल लेने का भी टाइम ना होता हो, तो हम किस किस तरह की सिंपल टिप्स से जो स्किन का जो रूखापन है उसे कम कर सकते हैं? हम बोलते हैं बनाना शेक हेयर के लिए। वो आप पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, रियली बी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। इसमें आप मैश्ड राइप बनाना ले लीजिए, उसको अच्छे से जब आप मैश कर लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी एंड उसके साथ थोड़ा सा दूध, एंड ये आप जब पूरा हाफ एन आवर का पैक है आप ये लगा के रखिए एंड उसके बाद आप वॉश ऑफ कर लीजिए। आप देखेंगे आपके बिल्कुल हेयर सिल्की, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। बनाना यानी कि स्किन की जो ड्राइनेस है उसको काफी हद तक दूर कर सकता है। और कितना फ्रिक्वेंटली फिर इसको हमें यूज करना चाहिए? आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्स टू मैक्स एक वीक में एक बार ही। जी, यानी वीकली एक बार। और एक दर्शक है हमारे साथ, पहले सवाल उनका ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योति एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल है कि मेरा चेहरा ड्राई रहता है बहुत, क्या यूज करूं यानी जो सर्दियों के लिए बेस्ट है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत ज्यादा हैं, इसके कोई उपाय बताएं। फर्स्ट इज ड्राइनेस। ड्राइनेस या जो आपकी ड्राइनेस है, आपकी स्किन अगर बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है तो आप जो एवोकाडो होता है जो राइप हो जाता है, आप उसको मैश कर थोड़ा सा हनी उसके अंदर मिला लीजिए एंड इस पैक को लगाएंगे। जो एवोकाडो होता है वो आपके जितने भी स्कार्स है उन सबको दूर करता है। एंड जैसे आपने बोला कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स है, उसमें भी काफी फायदा देगा। उसके अंदर विटामिन ई और ए काफी होता है, जिससे आपके काले घेरे भी हटेंगे एंड अगर आपके कोई भी प्रीमेच्योर रिंकल्स आ रहे हैं वो भी कम होंगे। एंड जो हनी है वो आपको काफी हाइड्रेट करेगा, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। जी, रचना एक दर्शक है फोन लाइन पर, दिल्ली से हैं ये। बताएं रचना, सवाल क्या है आपका? हेलो।
जी। हाय, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी लापरवाह किस्म की हूँ और बड़ी कैजुअल एटीट्यूड है और पूरा एंजॉय करती हूँ लाइफ को। ऑलमोस्ट लाइक एज इज 43 इयर्स ओल्ड और स्किन बहुत ड्राई रहती है और ये समझ में नहीं आता कि क्या यूज करूँ, क्या यूज करूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है देन अगेन एवोकाडो, क्योंकि आप एज 43 है तो आपके रिंकल्स आने शुरू हो गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो एलोवेरा जेल होता है आप उसको रेगुलरली अप्लाई करिए। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल रहती है तो मैं बहुत लंबी रेसिपी नहीं बताऊंगी आपको। सिंपली अगर आप जब भी नहाने के बाद बाहर निकलती हैं, जब आप अपना फेस ड्राई कर लेती हैं तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल आप अपने मसाज कर लीजिए। उससे आपकी स्किन हमेशा ही फ्रेश एंड लाइवली नजर आएगी। साथ ही साथ आपके रिंकल्स ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। जी, इशिका, एक प्रोडक्ट जो आपने अभी बताया एलोवेरा जेल, और ये कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि और भी कहीं ना कहीं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल रहते हैं। एलोवेरा का सर्दियों में और किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं स्किन को लेकर ही? क्या डेली ही हम एलोवेरा को अप्लाई किया कर सकते हैं? एलोवेरा इज अमेजिंग फॉर स्किन एंड आप डेली भी अप्लाई कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप एलोवेरा जेल कहीं से खरीदें, खुद रियल जेल ना यूज करें, क्योंकि कभी कभी लोग रिएक्ट कर जाते हैं उससे एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैक्टस, तो एलर्जी दे सकता है। लेकिन जो ट्रीटेड एलोवेरा जेल होता है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहता है एंड आप सिर्फ उससे लगाए ही नहीं, अगर आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो इट इज वेरी फाइब्रस। विटामिन की तो भरपूर मात्रा उसमें अवेलेबल होती है। आप उसको पीजिए एंड आप विद इन 1 वीक आप देखेंगे आपकी पूरी स्किन रिन्यू हो चुकी है। जी, और क्या हर स्किन को वो सूट करता है? दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एलोवेरा। वो आप चाहे ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो एंड कोई भी वेदर चल रहा हो, एलोवेरा इज अमेजिंग। बिल्कुल, यानी विंटर के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आप विंटर में अपनी स्किन को की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जो ड्राइनेस अगर प्रॉब्लम बन गई है उसे दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। इशिका, अगर बात करें बाकी कुछ और प्रोडक्ट्स की, बनाना का आपने यूज बताया कि काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फेशियल्स हम लेना चाह रहे हो विंटर्स में तो कितना फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए? फेशियल की जो एक ड्यूरेशन है वो विंटर्स में किस तरह की रहनी चाहिए? सी फेशियल्स आप एक हफ्ते में 15 डेज में आई वुड से कि आप एक बार ही प्रॉपर फेशियल के लिए जाएं, लेकिन क्लीन अप्स आप हर वीक करवा सकते हैं। क्लीन अप्स में आपका जो है ऊपर की जो स्किन है हम उसको रिन्यू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है या फिर अगर आपको एक्ने हो रहा है उसको ट्रीट करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लीन अप्स। बट फेशियल्स में जो आप प्रॉपर मसाज लेते हैं 15 डेज से ज्यादा जल्दी ना रिपीट करिए। Preferably 15 to 20 days is good enough. जी, रतलाम से एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर। आसमा, बताएं क्या सवाल है आपका? संपर्क टूट गया है। इशिका, जो फेशियल्स की आपने जैसे कि बात बताई कि क्लीन अप्स लेते रहना चाहिए और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम घर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बालों की बात करें, बालों के लिए जैसे डैंड्रफ विंटर में एक और प्रॉब्लम बन जाती है, बालों में किस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? डैंड्रफ का सबसे इजी ट्रीटमेंट ये रहता है कि आप जो नीम की पत्तियां हैं और पुदीने की पत्तियां हैं आप उसको भिगो लीजिए एक रात पहले थोड़े से गुनगुने पानी में एंड नेक्स्ट डे आप उसको मैश कर सिर पर लगा सकते हैं फॉर हाफ एन आवर। या फिर अगर आपको कोई इंस्टेंट रेमेडी चाहिए तो आप लहसुन का जूस एंड प्याज का जूस भी लगा सकते हैं मिक्स कर इक्वल क्वांटिटीज में। ये आपके डैंड्रफ को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके जो बाल है उनको ज्यादा घना बनाएगा एंड इट इज वेरी इजी, हर टाइम पे अवेलेबल होता है। जी, और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, स्किन टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो तीनों जो स्किन टाइप्स है उनको देखते हुए अगर उन्हें कोई घर पे रेमेडी यूज करनी है, प्रॉब्लम उनकी चाहे वो डलनेस से जुड़ी हो या फिर स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, उसे देखते हुए किस तरह के विंटर में वो लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं? सी फॉर पिगमेंटेशन अगेन आजकल विंटर्स में एक फ्रूट अवेलेबल होता है जिनको ग्रेप्स बोलते हैं हम, अंगूर। अंगूर आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है एंड हर तरह की स्किन को सूट करता है, चाहे वो आपकी ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या ऑयली स्किन हो। सो आप अंगूर को मैश करके जहां जहां भी आपकी पिगमेंटेशन है या स्कार्स है या टैनिंग है आप वहां पे लगा सकते हो 15 to 20 मिनट्स एंड उसके बाद वॉश ऑफ कर लीजिए। वरिंदर है एक दर्शक फोन लाइन पर, चंडीगढ़ से है, ये बताएं क्या सवाल है आपका?
हाँ जी मैम, मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है। मैं सब कुछ बनाना भी लगाती हूँ और हनी भी लगाती हूँ चेहरे, फिर भी ड्राइनेस रहती है चेहरे पे। हाँ जी, तो आप अगर आपका हनी लगाने से भी फायदा नहीं मिल रहा है तो आप ग्लिसरीन लगा सकती हैं। ग्लिसरीन आपको मैं एक स्क्रब बताती हूँ। आप थोड़ा सा ओट्स लीजिए, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, हनी एंड मैश्ड बनानास, इसका आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ी देर फेस पे लगाइए। जब वो थोड़ा सूखने लगे आप उसको स्क्रब करिएगा एंड उसके बाद अपने फेस पे आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। उससे आपकी ड्राइनेस भी खत्म होगी एंड लंबे समय तक आपको फायदा देगा। बिल्कुल। तो सर्दियों में कैसे रखें आप अपनी स्किन का ख्याल? डलनेस अगर आ गई है आपकी स्किन में तो उसका किस तरह से ख्याल रखें, बताएंगे हम आपको। कुछ और भी बहुत से खास टिप्स देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सर्दियों में किस तरह से रखें अपनी स्किन का ख्याल? विंटर केयर बहुत ही खास टिप्स हमें बता रहे हैं। इशिका तनेजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं। इशिका, अगर पूरे अपने रूटीन की बात कर लें, सुबह जब उठे हम या रात को सोते समय अगर हमें स्किन पे कुछ प्रोडक्ट्स लगाने हो या फिर किस तरह से स्किन का हम रूटीन रखें? सिंपल टिप्स। रात को सोते वक्त अभी एक कॉलर ने भी पूछा था कि उनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, तो आप रात को जब सो रहे हैं तो उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं वार्म मिल्क में एंड आप वो पूरा 1 ग्लास पी लीजिए, फुल क्रीम मिल्क अगर पी सकते हैं तो। एंड उससे आपकी जो स्किन है काफी ज्यादा नरिश्ड एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी इन द विंटर्स। एंड जब आप सुबह उठते हैं देन आप अपने फेस के ऊपर भी एक थिन लेयर ऑफ मिल्क से मसाज कर सकते हैं, लेट इट गेट अब्सॉर्ब्ड इन द स्किन, दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। यानी मिल्क जो होता है वो ड्राइनेस कम करता है। हाँ जी। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन में नहीं। ओके। और इशिका, एक और जो प्रॉब्लम रहती है विंटर में वो है क्रैक्ड हील्स या फिर क्रैक्ड लिप्स। इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? क्रैक लिप्स की तो सबसे आसान रेमेडी ये रहती है कि जब भी आप चपाती पकाए उसके ऊपर जब आप घी लगाते हैं तो वही थोड़ा गुनगुना घी आप अपने लिप्स पे लगा लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप नहाते हैं तो सरसों का तेल या जो भी आप ऑयल लगाते हैं उसको नाभि पे, नेवल पे लगाइए, थोड़े से मसाज करिए। उससे आपके क्रैक्ड हील्स एंड क्रैक्ड लिप्स दोनों ही के लिए फायदेमंद रहती है। एंड रात को सोते वक्त आप अच्छे से पेट्रोलियम जेली से मसाज कर सकते हैं अपने फुट, या फिर कोकोनट ऑयल काफी फायदेमंद रहता है। आप उसको वार्म कोकोनट ऑयल आप क्रैक्ड हील्स पे लगाइए, उसके बाद अच्छी सी सॉक्स पहनकर आप सो जाइए एंड इन द मॉर्निंग यू विल सी दैट योर क्रैक्ड हील्स हैव बीन सॉल्व्ड। जी, तो चलिए बात हो गई इस तरह की प्रॉब्लम की। और जिनकी ऑयली स्किन रहती है शिका, क्या उनको भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है या फिर विंटर में उन्हें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं रहती? आई थिंक फॉर द ऑयली स्किन सबसे बेस्ट रहता है विंटर सीजन फॉर देम, बिकॉज स्किन बिल्कुल नेचुरली रेडिएंट एंड नॉर्मल हो जाती है। सो आई थिंक दैट्स द बून फॉर देम। राइट। और एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, श्वेता है। श्वेता, बताएं क्या सवाल है? श्वेता, पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर ले तभी सवाल करें। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, एक्चुअली मेरी स्किन तो ऑयली बहुत है और गर्मियों में तो स्वेटिंग बहुत रहती है, और मैम सर्दियों में भी स्वेटिंग भी और ऑयली भी बहुत ज्यादा रहती है। मैम ऐसा कुछ बताइए इससे स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम हो। बहुत ज्यादा ब्लैक एकदम फेस पड़ जाता है, इतनी स्वेटिंग होती है। हाँ जी, अगर आपके स्किन ऑयल विंटर सीजन में भी काफी ज्यादा ऑयली है एंड स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पोर्स जो है वो काफी खुले हुए हैं, ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम होगी आपको जरूर। तो आप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो एग का व्हाइट होता है, व्हाइट वाला पोर्शन, आप वो लीजिए, वो आप फेस पे लगाइए तो उससे पोर्स कम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो टमाटर होता है, टमाटर को क्रश करके उसके बीज हटाकर जो पल्प रहता है उसको क्रश कर आप फेस पे लगाइए, उससे पोर्स, स्वेटिंग भी कंट्रोल होगी एंड साथ ही साथ फेयरनेस भी आएगी।
शिका, एक आखिरी सवाल ये है कि जो डाइट होती है हमारी विंटर की कैसी रहनी चाहिए? हालांकि हम कहते हैं कि हमें वाटर पानी बहुत ज्यादा पीते रहना चाहिए, लेकिन सर्दियों में इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो डाइट जो है वो कैसी रहनी चाहिए? हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विंटर्स में यूजुअली लोग इतना ज्यादा पानी पीते नहीं है, विच इज द वर्स्ट मिस्टेक एवर। एंड घर पे भी आप हीटर्स चला के रखते हैं, तो जब आप हीटर्स चला के रखेंगे तो एक एटलीस्ट कटोरी में पानी भरकर रखें ताकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर, या फिर आप ह्यूमिडिफायर भी लगा के रख सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो जो आराम से फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे कीवीज हो गए, ग्रेप्स हो गए, एंड जितने भी विंटर फ्रूट्स हैं, स्पेशली ऑरेंजेस, वो फेयरनेस भी काफी लेकर आता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रखता है। साथ ही साथ उसमें ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं विच बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर द विंटर स्किन केयर। तो जो भी है जूसेस को आप इंक्लूड करिए, पानी जरूर पीजिए, फाइबर का इंटेक इंक्रीज करिए, सुबह आप ओट्स एंड मिल्क जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो कुछ होम रेमेडीज की बात होगी, साथ ही साथ डाइट की भी आप अगर ध्यान रखें तो आपकी जो स्किन है वो सर्दियों में भी उसी तरह से निखरती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिका आपका इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे इस खास एपिसोड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।